आपका टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को अगर बाय नेम आप चेक करो तो टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, सरफेस का मतलब होता है सतह के ऊपर। तो ये ऐसी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसको हम सरफेस के ऊपर जाकर स्टडी करते हैं। अब सरफेस पे स्टडी करने से क्या होता है, अगर इन शॉर्ट हम इसे देखें, हम इसे डिफाइन करें तो इट इज़ टर्म एज इट इज़ इनवर्ट पुल। ये अंदर की तरफ एक खिंचाव होता है, इनवर्ट फोर्स होती है जो किसी भी लिक्विड पे सरफेस पे एग्जर्ट होती है। तो यू कैन टर्म इट एज इट इज़ अ इनवर्ट पुल। अब ये इनवर्ट पुल जो हम कह रहे हैं ये कैसे पढ़ते हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करो, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर डिप होते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच आर डिप्ड इन लिक्विड्स, जो बिल्कुल अंदर प्रेजेंट हैं, उसमें आपके पास अगर हम थोड़ा सा समझने के लिए देखें, उसकी तरफ चारों तरफ फोर्स एग्जर्ट होती है, अबव, बिलो, लेफ्ट एंड राइट। जो आपके पास लेफ्ट फोर्स है, राइट फोर्स है, इट विल बी कैंसिल फ्रॉम लेफ्ट। जो अबव फोर्स है, इट विल कैंसिल फ्रॉम बॉटम। तो ये आपके पास ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होगा, इस पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही होगी, ये नियरली सस्पेंड होगा आपके लिक्विड के अंदर। लेकिन अगर यही पार्टिकल आपका सरफेस पे आ जाए तो सरफेस पे आपके पास लेफ्ट साइड पे पार्टिकल मौजूद हैं, राइट पे हैं, आपके पास बॉटम पे हैं। ये क्या हुआ है, आपके पास लेफ्ट पे, राइट पे और नीचे बॉटम पे है, लेकिन टॉप वाली फोर्स मिसिंग है। तो जब टॉप वाली फोर्स मिसिंग होगी तो दैट मीन्स लेफ्ट वाली तो इसे कैंसिल आउट कर देगी, ऊपर वाली तो नीचे वाली को कैंसिल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होगी वो इनवर्ड की तरफ होगी, वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो इस इनवर्ड पुल को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन इट्स सरफेस फील डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन दोज मॉलिक्यूल्स विच आर इंटीरियर। जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं, डिफरेंट फोर्सेस उस पर एग्जर्ट होती हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर, जो मॉलिक्यूल बिल्कुल अंदर होते हैं लिक्विड के। तो ये चीज़ आपको पिक्चर में रिप्रेजेंट की गई है कि लिक्विड के अंदर और लिक्विड के बाहर क्या स्टेट है। A molecules lying inside the liquid is surrounded by जो पार्टिकल्स अबव आ रहे हैं उन पे कैसी फोर्स है, जो पार्टिकल्स इमर्स हुए हैं लिक्विड के अंदर उन पे कैसी फोर्स है। तो उसने भी आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जो पार्टिकल इमर्स होंगे लिक्विड के अंदर डिप होंगे उनकी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती है। जो पार्टिकल्स अबव साइड पे होते हैं उनकी नेट इनवर्ट अट्रैक्शन होती है, वो अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। इसलिए इस फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं, इनमें कुछ खिंचाव सा महसूस होता है। नाउ सरफेस टेंशन को डिफाइन करना पड़े तो आपके पास टू डेफिनेशन इसको डिफाइन करने की। सबसे पहली है, अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आप इसको फोर्स को जाउल में मेजर कर रहे हो तो इट इज टर्म एज इट इज अ वर्क इन जाउल्स required to produce a unit increase in surface area, so it is expressed in joule per meter square. नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है इसकी, इफ़ यू आर टेकिंग फोर्स इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन तो आप कहोगे इट इज़ द फोर्स इन न्यूटन्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन ऑफ 1 मीटर इन लेंथ, इट इज़ टर्म एज न्यूटन पर मीटर। और कुछ इसके ओल्ड यूनिट्स हैं जो अब इस्तेमाल नहीं किए जाते बट उन्हें मैंशन किया जाता है, इट इज़ डाइन पर सेंटीमीटर एंड इट्स अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आएगा, इसमें हम देखेंगे कि गैमा लेटर को यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द सरफेस टेंशन। गैमा इज़ द कांस्टेंट टर्म, सरफेस टेंशन है, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हर लिक्विड की अपनी गैमा की वैल्यू होगी, हर टेम्परेचर रेंज पे वेरी भी करेगी। उसके मतलब हर टेम्परेचर में वेरी करेगी तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। अगर आप सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हो तो इस पर क्या इफेक्ट आता है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। At high temperature, the intermolecular forces decrease and hence tension on the surface become less. अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है जब किसी चीज़ का भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की क्या इंक्रीज करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। जब मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, तो उनके दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं वो आपके पास वीक हो जाती हैं।
जब फोर्सेस वीक होंगी तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गैमा भी आपके पास क्या है, इट इज़ अ सरफेस टेंशन, इट इज़ अ इनवर्ड पुल, इनवर्ड फोर्स है, अंदर की तरफ खिंचाव है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे, उनकी फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपस की बॉन्डिंग उनमें ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगी, और फोर्सेस वीक होने से सरफेस टेंशन वीक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का और सरफेस टेंशन का रिलेशन जो है वो क्या है, कि आपके पास टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन उतनी डिक्रीज करेगी। तो आपके पास नीचे टेबल्स में कुछ डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्यूशंस लिक्विड्स की वैल्यू दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की सरफेस टेंशन 75.67 है। टेम्परेचर का इंक्रीज किया इट बिकम 71, और इंक्रीज किया 69, 75, 63। इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होना शुरू आ जाती है। तो इस रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना पड़े तो हम ये बता सकते हैं, मैथमेटिकली एक फार्मूला आपके पास है जिसकी डेरिवेशन नहीं है, फार्मूला है गैमा मल्टीप्लाई m/d to the 2/3 root is equal to k ब्रैकेट Tc माइनस T, जिसमें Tc है इट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर। जो भी आप लिक्विड इस्तेमाल करोगे उसका कोई ना कोई आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। देन उसके बाद टी आपके पास वो टेम्परेचर है जो उस वक्त आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद के इज़ द कांस्टेंट टर्म, एम मोलर मास, डी डेंसिटी, गैमा सरफेस टेंशन। तो कहते हैं इन कंडीशंस पे आप देखो कि आप कह सकते हो देयर इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर। तो ये रिलेशन कभी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर और गैमा में क्या रिलेशन है, तो इसमें ये फार्मूला आएगा। वो कहता है कि इफ़ अगर हम ये कह दें कि आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर भी वही है और टी सी भी वही है, यानी इट बिकम्स इक्वल, यानी आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि आपने टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर दिया, इतना कम कर दिया कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो गए। तो अगर सेम टेम्परेचर आ गए तो आपको पता है अगर टी भी टी सी बन जाए तो ये लेटर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर सेम ही चीज़ आ गई, फॉर एग्जाम्पल टी सी की वैल्यू आपके पास 5 है फॉर एग्जाम्पल, और टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है, तो इसका मतलब 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो जब ये ज़ीरो फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, के के साथ ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल फैक्टर ही ज़ीरो बन गया। ज़ीरो तो किसी से मल्टीप्लाई हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैमा की वैल्यू कब ज़ीरो हो सकती है। तो आप आंसर पे बताओगे व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, देन यू हैव द सरफेस टेंशन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक कंडीशन है आपके पास जिस पे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर रिलेट करता है सरफेस टेंशन से वाया दिस फार्मूला। और अगर आपसे ये कहा जाए कि गैमा की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, तो यू कैन जस्ट प्लेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जब वो दो टेम्परेचर रेंज आपस में बराबर आ जाए तो आपके पास ये गैमा की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो सकती है। फिर उसके पास हमारे पास टॉपिक है सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन मेटल्स। मोल्टन मेटल्स मतलब मेटल सॉलिड होती हैं। तो यहाँ पे जो मोल्टन मेटल का वर्ड यूज़ किया गया है तो इसका मतलब है वो थोड़ा सा फ्यूज्ड फॉर्म में है, वो मेल्टेड फॉर्म में है। तो सरफेस टेंशन जो मोल्टन मेटल्स की होती है, मोल्टन सॉल्ट की, आर लार्जर देन द ऑर्गेनिक लिक्विड्स। जस्ट ये टर्म याद करनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स की आपकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है या मोल्टन सॉल्ट की। तो आपने ये बताना है कि मोल्टन सॉल्ट या मोल्टन मेटल्स की सरफेस टेंशन जो है इज़ क्वाइट मच लार्जर देन ऑर्गेनिक लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी at 100 is 480.3 10 minus 3, while the molten silver is 800, उसकी वैल्यू आपके पास क्या 810 माइनस 3। तो आपको ये भी पता है कि टर्म अब देखो दोनों में 10 माइनस 3 है वो तो सेम है, ये 480 है ये कम है, उसकी वैल्यू आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मोल्टन सिल्वर आपके पास आ गया, ये आपके पास सिंपल मर्करी आ गया, सिंपल मेटल आपके पास आ गया। तो इसकी वैल्यू आपके पास मोल्टन वाले स्टेट की वेरी करती है। अगर सरफेस टेंशन की हम एग्जांपल देखें डेली लाइफ में तो आपके पास ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा आप इधर रेन ड्रॉप पे देखते हो। रेन ड्रॉप पे अगर आप देखो कि कहीं से भी आपने लिक्विड ड्रॉप करवाना है तो पहले आपके पास उसकी शेप थोड़ी सी एनलोगेट होती है, लंबी। जब ऊपर से वो गिरता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सर्कुलर शेप में आना शुरू हो जाता है। जब ऊपर से बारिश का कतरा भी गिरेगा या आप पिपेट के अंदर से लिक्विड को फिल करके निकालते हो तो जब ड्रॉप पहला ऊपर से गिरता है तो बड़ा इलोंगेट होता है, थोड़ा सा लंबाई में होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उसमें से निकल जाता है तो वो सर्कुलर में आना शुरू हो जाता है।
तो ये जो सर्कल में आपके पास स्फेरिकल शेप में आता है, ये बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही उसमें से बाहर आता है आपके पास सरफेस टेंशन एक्ट करना शुरू हो जाती है और इनवर्ड पुल की वजह से वो उस एलोंगेट पार्टिकल को सर्कुलर पाथवे में लेके आना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब आपके पास इसकी कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ में है रेन ड्रॉप पे। दूसरी एग्जांपल इसकी जो हम कॉमन लेते हैं कैपिलरी राइज में, कैपिलरी ट्यूब मेथड आपने यूज़ किया गया है। आप प्लांट्स में देखते हैं तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इट इज़ ड्यू टू कैपिलरी राइज मेथड। आप कोई ट्यूब पकड़ के पानी के अंदर रख दोगे तो पानी फ़ौरन से उस ट्यूब में मूव कर जाएगा, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। देन आपके पास है फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स, जो बुलबुले बनते हैं सरफेस पे, बुलबुले बनते हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है सरफेस टेंशन का फिनोमेना। उसके अलावा आपके पास एक एग्जांपल है मोल्टन मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स इन द पोरस मटेरियल लाइक ब्लोटिंग पेपर एंड सॉइल। ब्लोटिंग पेपर पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें भी फिनोमेना सरफेस टेंशन का आता है, जिसकी वजह से वो चीज़ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये सारी वो एग्जांपल हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, जहाँ पे सरफेस टेंशन का फिनोमेना यूज़ किया जाता है।